आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोलकाता पुलिस की जांच के तरीके पर भी संदेह जताया। सुनवाई के दौरान सीजीआई का सवाल, सीबीआई और पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में अंतर क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा घटना स्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। सीजीआई ने ममता सरकार को लगाई फटकार, पूछा घटना स्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया सुझाव, डॉक्टर्स के पीसफुल प्रोटेस्ट को ना करें डिस्टर्ब। डॉक्टर्स के हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा काम पर लौटे डॉक्टर नहीं तो एब्सेंट माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारियों को किया तलब, अगली सुनवाई में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने संभाला मोर्चा। आरजीकर हॉस्पिटल में 2 कंपनियां हुई तैनात। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने सुरक्षा का भरोसा दिया, कहा सभी शिफ्ट में जवान तैनात रहेंगे। ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कलकत्ता में पुलिस के साथ हुई झड़प। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, सीएम ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है, इससे पूरा देश शर्मसार है। ममता बनर्जी को सीएम पद से हटाने समेत शासन प्रशासन में बदलाव की भी जरूरत है। दिलीप घोष का बयान, सीएम ममता का इस्तीफा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी सीएम ममता इस्तीफा नहीं दे रही हैं, दूसरा सीएम शर्म से इस्तीफा दे देता। सुप्रीम कोर्ट से आश्वासन के बाद एम्स के डॉक्टर्स का फैसला, 11 दिन की हड़ताल का वापसी का ऐलान किया। दिल्ली एम्स और आरएमएल अस्पताल में भी हड़ताल हुई खत्म। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एंटी रेप कानून बनाने की मांग की, कहा रेप केस में 15 दिन में ट्रायल पूरा हो। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले बंगाल के गवर्नर, बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल गया है, हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का मामला, हाईकोर्ट की 2 टूक, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सरकार को फटकार लगाई, कहा पुलिस ठीक कैसे बरत सकती है, एफआईआर लेट दर्ज क्यों हुई है। बदलापुर के स्कूल में क्राइम ब्रांच ने की छानबीन, टीम ने स्कूल के सीसीटीवी और डीवीआर किए कलेक्ट। बदलापुर की घटना के आरोपी अक्षय शिंदे के घर तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में लगी। बदलापुर की घटना पर सीएम शिंदे का बयान, घटना को लेकर जो आंदोलन हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सीएम शिंदे ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया, कहा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। बदलापुर घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सजा ऐसी हो कि लोगों में भय पैदा हो। बदलापुर कांड पर नागपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, डिप्टी सीएम फडणवीस के घर के बाहर जताई नाराजगी। 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का किया आह्वान, उद्धव ठाकरे की अपील, आम लोग भी शामिल हो। महिलाओं के यौन शोषण की घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, ये एक विकृति है, कोरोना की तरह इससे लड़ाई लड़नी होगी। बदलापुर स्कूल की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार हुई अलर्ट, स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाना किया अनिवार्य। सपा चीफ अखिलेश यादव में बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, महिला अत्याचार के 54 आरोपी सांसद और विधायक बीजेपी के हैं। सीएम योगी ने मनचलों को दी चेतावनी, कहा बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। जम्मू और श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने किया संबोधित, जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधित्व को बताया जरूरी। राहुल गांधी ने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाना इतिहास की पहली घटना। गठबंधन होगा लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते हुए राहुल गांधी ने भरोसा दिया। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, लड़ने वाला एक ही बहादुर है, वो है राहुल गांधी। फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी और खड़गे, सीट बंटवारे पर बनी सहमति। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला का बयान। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहे हैं, कांग्रेस अनुच्छेद 370 बहाल करना चाहती है, गिरिराज सिंह का टैग। बीजेपी महासचिव करुण चूक का सवाल, आतंकवाद पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सवाल, कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 पर अपना रुख भी साफ कर दे। जम्मू में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फर्जी नैरेटिव को फैलने नहीं देंगे, तुरंत उसका जवाब देंगे। सहारनपुर में सीएम योगी की बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। कल गाजियाबाद में सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। आरजेडी नेता श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दिया, लालू यादव से कहा आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जेडीयू में शामिल होने की खबर पर बोले श्याम रजक, मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, सभी से बात कर सकता हूं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले श्याम रजक को पार्टी बदलने की आदत है, उन्हें कौन रोक सकता है। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले श्याम रजक को आरजेडी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके हकदार थे। कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बेंगलुरु में किया प्रोटेस्ट, गवर्नर के अपमान पर जताई नाराजगी। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला देश का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित।
पद्म पुरस्कार की तर्ज पर नेशनल साइंस अवार्ड की हुई शुरुआत। इस साल कुल 33 वैज्ञानिक किए गए हैं सम्मानित। पोलैंड की राजधानी वार्सा में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, वहां के पीएम मौजूद थे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने पोलैंड सरकार का आभार जताया। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने में आपकी मदद को भूल नहीं सकते। पीएम ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता। कहा, वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं होता। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने जताई इच्छा। कहा, भारत के साथ ट्रेड और डिफेंस में योगदान बढ़ाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक। जगदम्बिका पाल बोले, सभी पक्षों की राय सुनेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वक्फ बिल में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी बोले, सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोग मुस्लिमों के लिए बेहद खतरनाक हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले मुस्लिम संगठन के लोग। वक्फ संशोधन बिल पर जताई चिंता। मुंबई समेत कई शहरों में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच ईडी से कराने की मांग की। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टली। अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। अयोध्या गैंगरेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का चला बुलडोजर। मोहित ने सरकारी तालाब पर बना रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अयोध्या के एसडीएम ने दी जानकारी। एमपी के छतरपुर में भी बुलडोजर का एक्शन। पत्थरबाजी के आरोपी के अवैध निर्माण को ढाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अर्शिद अयूब को पड़ा दिल का दौरा। सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन का आज से 2 दिवसीय हड़ताल। ऐप आधारित गाड़ियों को बंद करने की मांग की। ऑटो टैक्सी यूनियन का आरोप, एग्रीगेटर कंपनियां गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। हमारे चालकों को सही पैसा नहीं मिल पा रहा। लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा स्थापित। सीएम योगी ने किया अनावरण। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम के 11 चैनल पर केस दर्ज किया। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित हुई एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग जल्द ही नई तारीख का ऐलान करेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी का एक्शन। एक विदेशी महिला ड्रग तस्कर को पकड़ा गया। यूपी के बुलंदशहर में 2 भाइयों ने अपनी बहन की हत्या की। अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी लड़की। झांसी में गैंगरेप की घटना। पुलिस ने 24 घंटे में पकड़े दोनों आरोपी। आगरा में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला। बीएसपी चीफ मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार में आरा बक्सर 4 लेन रोड पर हादसा। रेलिंग से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। झारखंड के लोहरदगा में एटीएस और एनआईए की 16 जगहों पर रेड। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 आतंकी अरेस्ट हुए। राजस्थान के भिवाड़ी में भी पकड़े गए अलकायदा के 6 आतंकी। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने चौपानकी में मारा था छापा। जोधपुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में की एक और गिरफ्तारी। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी शैताना राम। मास्टरमाइंड शैताना राम को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन दुष्ट दमन। केस में 4 लोग पहले ही अरेस्ट हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में नाबालिग की सुसाइड का मामला। पीड़ित परिवार ने किया प्रोटेस्ट। पीड़ित परिवार को जान से मारने की मिल रही है धमकियां। आरोपी कासिम पठान हो चुका है अरेस्ट। त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे खराब बाढ़ की स्थिति। अब तक 10 लोगों की मौत, एक व्यक्ति लापता। 32,750 लोगों ने राहत कैंप में शरण ली। सीएम माणिक साहा जलभराव के बीच चलकर अपने दफ्तर पहुंचे। साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया में बीएसएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सीएम माणिक साहा ने दी जानकारी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला। सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक किया गया बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम माणिक साहा से बात की। बाढ़ निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव। इलाके में बढ़ी लोगों की दिक्कतें। यूपी के संभल में मौसम के बदलाव के कारण बड़े बुखार के मामले। जिला अस्पताल मरीजों की कतार यहां पर नजर आई। टिहरी गढ़वाल के कई इलाकों में सीएम धामी ने किया एरियल सर्वे। बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 94 पैसे रही। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 148 और निफ्टी 42 अंक के उछाल के साथ बंद। रेसलर विनेश फोगाट का बयान। जिन महिला पहलवानों की ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की बधाई दी।